वो जिस घर पर उंगली रख देंगे उसका ये भी बता देंगे कि उसका मुखिया कौन है। उनको चुनाव वहां से उन्होंने बहुत लड़ाई भी है और जब अपने लिए लड़ रहे हैं तो ये जो अनुभव है वो उनके काम आएगा। बहुत अच्छी बात है संतोष जी, शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल ऐसे दावे किए भी जाने चाहिए। प्रत्याशी के तौर पर अगर वो कह रहे हैं तो इस पर कोई प्रतिक्रिया होनी भी नहीं चाहिए। विषय देखिए बांकीपुर के चुनाव का, ये जो आपस का ये जो आरोप प्रत्यारोप है, इसमें मूल विषय रह गया। देखिए बांकीपुर उपचुनाव एक ऐसा चुनाव है जो सरकार बनाने गिराने, एमएलए कौन बनेगा इसका नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूं कि बांकीपुर का चुनाव बिहार में आने वाले 4 वर्षों में या उसके आगे की राजनीति की दशा और दिशा कैसी होगी इसका चुनाव है। बांकीपुर का चुनाव बिहार में अभी जो वर्तमान सरकार है, विशेष रूप से 7 महीने की सम्राट चौधरी जी की जो सरकार है, एक निरंकुश सरकार है जिसमें हत्या, बलात्कार, प्रशासनिक हत्या और इस पर सरकार की किसी भी प्रकार की जवाबदेही जो नहीं है, इसका चुनाव है। यह चुनाव इसका है कि बिहार में विपक्ष की आवाज, भाई पक्ष में तो 201 विधायक हैं, एक जीत जाएंगे 202 हो जाएंगे। 41 विधायक हैं विपक्ष में, अगर वो जीत जाएंगे तो 42 हो जाएंगे। विषय यह है कि बिहार के मूल मुद्दों पर, चाहे वो आज आर्थिक स्थिति हो बिहार की या बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति हो, सरकार की जवाबदेही हो, उस पर कौन सवाल पूछ रहा है। कैंडिडेट है प्रशांत किशोर, वो पक्ष में विपक्ष में, आपने पक्ष की बात कर ली, विपक्ष की बात कर ली, आप कहां बैठिएगा अगर जीत गए तो? भाई ऐसा है कि ये मुझे नहीं लगता है कि बिहार को बताने की जरूरत है, इसलिए कि मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूं। नीट छात्रा की हत्या हुई, जहानाबाद कौन गया? जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर गए, उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ। अगर पांडव की हत्या हुई। कुमार सौरभ जी, सवाल बड़ा सीधा सा है। ये जो आप जिन मुद्दों को बार बार उठा रहे हैं, आपकी मेरी डिबेट इससे पहले भी हुई, तब भी आपने सेम स्क्रिप्ट दोहराई थी। इसके बाद आपके दूसरे प्रवक्ता आए थे, आप अनअवेयर थे। पहली बात तो आपको यह पता ही नहीं था कि प्रशांत किशोर जी बिलौटी गए हैं कि नहीं है। संतोष जी यहीं पे मैंने आपको कहा था, अगर आपको याद हो। कुमार सौरभ जी, आपने जानकारी दे दी थी और मैंने जानकारी ले ली थी। इसमें लड़ने वाली स्थिति कहां हुई? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि प्रशांत किशोर पक्ष में बैठेंगे विपक्ष में? अगर वो ना पक्ष में बैठेंगे ना विपक्ष में बैठेंगे तो एक ऐसे व्यक्ति को जो ना पक्ष में है ना विपक्ष में, उसको जनता क्यों जिताए? प्रशांत किशोर जी ना 202 में बैठेंगे ना 41 में बैठेंगे। वो बिहार के 13 से 14 करोड़ लोगों के कस्टोडियन के रूप में बिहार की सरकार से जुड़े जो मूल मुद्दे हैं उन पर सरकार को घेरने के लिए बैठेंगे विधानसभा में। इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुहर लगा चुकी है, कंफ्यूजन नहीं है जनता को। 238 पर आप चुनाव लड़े, 236 पर जमानत जब्त, उस समय रिजल्ट आ चुका है। ऐसा है हम बांकीपुर के उपचुनाव की चर्चा कर रहे हैं। अगर विधानसभा चुनाव की चर्चा करनी है तो चलिए करते हैं विधानसभा चुनाव की चर्चा। मैं जब उपचुनाव की बात कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ना आप पक्ष में बैठेंगे ना आप विपक्ष में बैठेंगे, तो जनता आपको क्यों चुने? ऐसे व्यक्ति को जो सिंगल हैंडेड हम साफ कह रहे हैं, शायद आप सुन नहीं पा रहे। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी विपक्ष की सबसे प्रखर और मुखर आवाज होंगे। जो पिछली बार आपने कहा नेता होंगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि विपक्ष की सबसे प्रखर और मुखर आवाज आज भी हैं और उस विधानसभा में बैठने के बाद भी होंगे। चंदन जी को और न सिर्फ बिहार के मुद्दे, दिल्ली तक को उनकी बात सुननी पड़ेगी। विपक्ष